हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप लोग? कैसी हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में ना कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ बड़े मिरेकल्स होने जा रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या ऐसा घटेगा जिससे आपका शत्रु घबरा जाएगा? आपकी लाइफ में क्या ऐसा घटेगा जिससे आपका जीवन बदलता हुआ नज़र आएगा? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से ना करे। अगर ये वीडियो आप लोगों से रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, और अगर रेजोनेट कर रही है तो 100% जितना भी पॉजिटिव पार्ट आता है, जो भी पॉजिटिविटी इस वीडियो में आती है, उसको अपनी लाइफ में क्लेम करें। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर कोई क्लासेस चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कोई प्रोफेशनल रीडर बनना चाहते हैं या अपना करियर आप टैरो या हीलिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखें, अभी मैं आपकी करंट की सिचुएशन निकाल रही हूँ। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में हो रही हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं? पार्टिसिपेशन का कार्ड है। ओके, पार्टिसिपेशन क्या कहता है? बहुत कुछ कहता है भाई। पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन कहता है जो आपने दिया है ना। आप खुश हैं लाइफ में, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है ना। अनएक्सपेक्टेड पार्टिसिपेशन का मतलब, जो आपने दिया है ना कहीं वो आपके पास लौट के आ रहा है। अब क्या दिया है? अच्छा दिया है तो ऑब्वियसली अच्छा लौट के आएगा। किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो भी आपको न्याय मिलने जा रहा है आपकी लाइफ में। जो अभी तक चल रहा था ना कि आप सिर्फ दूसरों के लिए किए जा रहे थे, आप सिर्फ दूसरों की एनर्जी को अपने से कहीं ना कहीं, क्या कहते हैं कि आप सिर्फ एक गिवर का काम कर रहे थे ना। आपने चाहे इमोशनल हो या फाइनेंशियल हो या आ, कोई और तरह के इश्यूज़ हो लाइफ में, वो सिर्फ आपने अभी तक दूसरों को सपोर्ट किया है। थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में बनी हुई थी, क्योंकि हमेशा गिवर, हमेशा देने का काम आप कर रहे थे, और आपकी लाइफ में ऐसे बदलाव नहीं आ रहे थे जिससे आपको रिटर्न आ रही हो। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो हो सकता है बहुत टाइम से आपने बिज़नेस में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया ना, बट फिर भी आपका बिज़नेस चल नहीं पा रहा था ना। बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट हुए जा रही है, वहाँ से प्रॉफिट नहीं आ रहा है। जॉब में 100% दे रहे हैं बट प्रमोशन नहीं मिल रहा है। जॉब में अपना एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, उसका रिज़ल्ट वापस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अब आपको चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी, आपको खुशी मिलती नज़र आएगी। यहाँ पे सिर्फ ये कार्ड की इच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं डिवाइन की भी इच्छा है अब, कि आपने अपने जीवन में जो भी किया है, जो भी आपने एफ़र्ट्स किए हैं, वो ब्लेसिंग्स के रूप में या वो हार्ड वर्क के रूप में उनका रिज़ल्ट अब आपको मिले। जो भी आपने दिया है ना, बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ दिए जा रहे हैं, तनाव आ रहा है लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। तो पार्टिसिपेशन का कार्ड ये कह रहा है कि अब जो भी है वो लौट के आएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूं, पार्टिसिपेशन का कार्ड ये भी यहाँ पे कहता है कि आपको, अगर आप एक साइड से वो किए जा रहे हैं तो शायद यहाँ पे अब स्टॉप करने का टाइम आ गया है ना। डिवाइन जो कई लोगों को लगा ना किस्मत खेल खेलती है, किस्मत खेल नहीं खेलती है, किस्मत आपको रास्ते दिखाती है। किस्मत आपको कहती है कि आपको करना क्या है। आपसे जो छीना गया है, आपसे आपने जो मेहनत की है, वो रिटर्न मिलने का टाइम भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड कह रहा है, वो आपको वापस मिलेगा। आपने अच्छे इंटेंशन से किया है। अब देखिए, मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, जिसकी इंटेंशन जैसी रही है, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है उसकी इंटेंशन आपके लिए ख़राब थी ना, वो सिर्फ इसलिए कर रहा था कि आप आलस में रहें ना। कुछ लोग सपोर्ट भी हमें इसलिए करते हैं ना कि हमारा काम ना बने ना। कुछ एनर्जीज ऐसी भी होती है ना, हमें गलत मार्ग दिखा देती हैं। तो अगर आपके जीवन में ऐसे लोग थे जो आपको गलत मार्ग दिखा रहे थे, अगर आपके जीवन में ऐसे लोग थे जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे थे, तो उनकी चीज़ें भी खुल के आपके सामने में आ जाएंगी और आपको सही मार्ग दिख जाएगा। अब आप वहाँ पे एफर्ट्स करेंगे जहाँ से आपको फ्रूट मिलने होंगे। अब आपका संघर्ष वहाँ पे शुरू होगा। कंट्रोल की एनर्जी है, वहाँ पे आप सही एफर्ट्स कर पाएंगे जहाँ पे आपको
अच्छे रिजल्ट मिले, अपने अच्छे फ्रूट मिले। दूसरी एनर्जी यहाँ पे कंट्रोल की आई हुई है, बहुत इमोशनल फील करते हैं, इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करते हैं हमेशा। जैसे कहते हैं ना हम कि एक हाथ से दान दो तो दूसरे को पता भी नहीं चलना चाहिए, आप यहाँ बार बार वही चीज़ कर रहे हैं ना। बट क्या है यहाँ पे, दिया तो बहुत कुछ है बट उसके बदले सिर्फ नेगेटिव ही मिला है ना। पास्ट में सिर्फ नेगेटिव एनर्जी ही मिली है, पास्ट में कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। आप बहुत लंबे टाइम से अपने दुख को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे थे। दुख और इमोशंस का मतलब मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंट्रोल का कार्ड है, और ये कंट्रोल का कार्ड क्या कह रहा है कि आपने खुद अपने आप को ब्लॉक कर लिया। जब आपने देखा कि बहुत सारे टाइम से चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं घट रहा है, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव करने के बाद भी 100% नेगेटिव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने अपना दायरा समेट लिया, अपने आप को लिमिटेड कर लिया कि मुझे अब किसी चीज़ में, जैसे होता है ना कि दिल ना लगना, किसी चीज़ में मन ना लगना, किसी चीज़ को भी यहाँ पे ऐसी एनर्जी आना कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो आप धीरे 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 अपने ही इमोशंस को कंट्रोल करते गए, अपनी ही एनर्जी को ब्लॉक करते गए, और आज ये सिचुएशन आ गई है कि आप जो है इस एनर्जी को समझते हैं, इस एनर्जी के साथ जीना सीख गए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर कह रहा है कि पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है, किसी ने गलत किया है, आपकी एनर्जी गलत हो गई है, या कोई ऐसा इंसान जो आपको धोखा दे गया है, यहाँ पे उसकी वजह से आप प्रेजेंट के ये स्टार्स नहीं देख पा रहे हैं। पास्ट की कोई ऐसी घटना है, अब जब लाइफ में पॉजिटिव होने जा रहा है, अब जब लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं, पार्टिसिपेशन जो दिया है वो लौट के वापस आ रहा है, फिर भी आपकी कंट्रोल की एनर्जी है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई तकलीफ़, कोई दुख, कोई सेक्रीफाइस, कोई ऐसी पीड़ा है आपके अंदर जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पास्ट को आप क्लीन करेंगे तो ये देखेंगे ना, इस कार्ड में सिर्फ नेगेटिव एनर्जी नहीं है, यहाँ पे कुछ स्टार्स भी हैं। तो जब तक इस बॉक्स को आप नहीं हटाएंगे, जब तक आप इस पर्दे को नहीं हटाएंगे, तो आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, आपके जीवन में जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, वो तब तक आपको नहीं दिखेंगे जब तक आप पास्ट की इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे। यहाँ पे आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है ना। वैसे भी 5 नंबर की एनर्जी आप देखिए, 4 है पार्टिसिपेशन, गिव एंड टेक, यहाँ पे 5 की एनर्जी है। बहुत सारे स्टार्स हैं, स्टार्स मतलब बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है आपके साथ। आपको नए मार्ग दिखेंगे तब जब आप इनको हटाएंगे। आप अपनी लाइफ में वो एक अचीवमेंट की शुरुआत कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पास्ट की जो एनर्जी है, पास्ट के जो विचार हैं, पास्ट की जो तकलीफ़ है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, और इसीलिए शायद आप अपनी करंट सिचुएशन को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अपनी करंट सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी करंट सिचुएशन से कहीं ना कहीं आप भागते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपको हार्म कर रही है ना, आप ही को नुकसान दे रही है। पहले भी जब आप दूसरों के लिए कर रहे थे तब भी आप खुद को हार्म कर रहे थे, और आज जब सिचुएशन पॉजिटिव आ गई है तब भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही हार्म करते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस भी है कि पास्ट की एनर्जी को क्लीन कीजिए। अपने आसपास जो अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने आपके साथ अब शेयर करनी शुरू कर दी है, ईश्वर ने जो आपको रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है, 50% आपको तकलीफ़ों से बाहर निकाल दिया है, तो वहाँ उस एनर्जी को भी क्लेम करना शुरू कीजिए, पॉजिटिविटी को भी अपनी लाइफ में लाना शुरू कीजिए। प्रोजेक्शन, यहाँ पे आप डबल माइंड हो रहे हैं किसी परिस्थिति को लेके, या तो जजमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है ना, दो तरफ आपको दो, अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि आप दो रास्ते, लेकिन यहाँ पे आपको 100% किसी एक डिसीज़न पे आना पड़ेगा। या तो कोई इंसान ऐसा है जो आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, कोई एनर्जी ऐसी है जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं ना, कोई चीज़ ऐसी है जिससे आप 100% कन्विंस्ड नहीं हैं लेकिन उसको मना नहीं कर पा रहे हैं, किसी बिजनेस में, किसी रिश्ते में आप खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन, पहले से पहले सोचना बंद कीजिए, उस सिचुएशन को प्रैक्टिकल देखिए। जो ये बदलाव आ रहा है 100% पॉजिटिव आ रहा है, बट आपका जो दिल और दिमाग का बैलेंस नहीं बन रहा है, आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, और ओवर थिंकिंग किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। मेरे साथ पहले ऐसा हुआ था तो अभी मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता। देखिए, व्यक्ति भी बदलते हैं, सिचुएशन भी बदलती है। तो अगर आपकी लाइफ में आपको कुछ पॉजिटिव होता नज़र आ रहा है ना,
तो अपनी इन एनर्जी को एटलीस्ट ब्लॉक मत कीजिए। अगर पास्ट की कुछ चीज़ें बदल रही हैं, पास्ट की एनर्जी पॉजिटिव हो रही हैं, तो 7 नंबर की जो एनर्जी आपको कह रही है प्रोजेक्ट मत कीजिए। यानी कि किसी भी चीज़ का को प्री डिसाइडेड हो जाएं कि नहीं ये तो गलत ही है, ऐसा नहीं करना है। हाँ, अगर आप प्री डिसाइडेड हो जाएंगे तो आपके पास जो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हाथ से निकल जाएंगी। आपको चीज़ों को पहले अच्छे से देखना है, समझना है, परिस्थिति को समझना है, क्या चीज़ हो रही है। ये जो बदलाव है ना, ये 100% आपके भले के लिए हो रहे हैं, क्योंकि इमोशनली ब्लॉकेज तो बहुत पहले देख चुके हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये बदलाव जो होते नज़र आ रहे हैं ना, ये फाइनेंशियल सिचुएशन में होते नज़र आ रहे हैं। आपका हो सकता है बहुत टाइम से कोई रुका हुआ काम ना बन रहा हो, प्रॉपर्टी सेल ना हो रही हो, नया कुछ ना कर पा रहे हो, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हों, आप जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं अपनी जीवन में वो अचीव ना कर पा रहे हों, इसलिए यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जी है। तो आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस से डरे हुए हैं। हाँ, तो करंट की सिचुएशन ये कह रही है कि आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, पास्ट के जो अनुभव हैं, उनसे अपने आप को समझ के, उस सिचुएशन को समझ के, दोनों सिचुएशन का कंपेयर करके अपना बेस्ट देने का वक्त आ गया है। बेस्ट अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो एफर्ट्स भी बेस्ट करने पड़ेंगे, बिना प्री डिसाइडेड हुए, बिना ये सोचे कि मेरे पास्ट में ये सब हुआ था। करंट की एनर्जी आपको सिर्फ पजल कर रही है। करंट की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि पास्ट में ये हुआ था तो फ्यूचर मेरा ऐसा तो नहीं हो जाएगा, पास्ट में ये हुआ था तो प्रेजेंट मेरा उस वजह से तो ख़राब नहीं हो जाएगा ना। हो सकता है किसी की पूरी लाइफ की कमाई कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा लॉस हो गया है, उस वजह से भी आप डबल माइंड हो रहे हैं। बट कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। और अगर आप डाउट से शुरुआत करेंगे तो 100% गारंटी है कि फ्रूट भी डाउटफुल ही आएंगे। यहाँ पे जो भी आपको डिसीज़न लेना है, जिस भी बारे में आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, पहले अपने पास्ट को इस सिचुएशन से अलग कर दीजिए। पास्ट को बिल्कुल भी कनेक्ट मत कीजिए इस सिचुएशन के साथ। पास्ट का कनेक्शन इस सिचुएशन के साथ होना ही नहीं चाहिए। इस एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है आपकी परिस्थिति के साथ। इनोसेंस, क्रॉस ओवर, मैं कह रही हूँ ना, बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। पर्सनल लाइफ में जो लोग आपको मान सम्मान नहीं दे रहे थे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, वो लोग अचानक से आपकी मेच्योरिटी को, कुछ लोग तो मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने अपना रास्ता खोज लिया है ईश्वर के प्रति। जिन लोगों ने देखिए, हम स्पिरिचुअलिटी को ना बहुत कम इम्पॉर्टेंस देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा लेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर लेंगे, सही गलत के मायने समझ जाएंगे, तो आपकी प्रोग्रेस होना निश्चित है। यही ग्रास ऊपर, यही इनोसेंस, यही मेच्योर इंसान आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है ना। फिर से जो कहते हैं ना कि पतझड़ आ गया था, जीवन में कुछ बचा ही नहीं था, जीवन में सिर्फ नेगेटिव विचार बचे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा मार्ग खुलता नज़र आ रहा है जो आपको अंदर से खुशी देगा। और ये जो प्रोजेक्शन की एनर्जी है ना, ये इस मार्ग को बाधित कर सकती है। तो आपको पहले पास्ट को क्लीन करना है। नए को एक्सेप्ट करने से पहले पुराने को छोड़ना पड़ेगा, या पुराने को हील करना पड़ेगा, पुरानी एनर्जीज़ को निकालना पड़ेगा उससे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो अब बहुत ब्यूटीफुली आपकी लाइफ में आने वाली है। तो ये इनोसेंस का मतलब क्या है? ये आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी का फ्रूट है। कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ है, कुछ रिलेशनशिप ग्रोथ है। ओवरऑल अगर बात करें, अगर आप इस सिचुएशन को मैच्योरिटी से डील कर जाएंगे, तो ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा, एक पॉजिटिव बदलाव लाएगा। यहाँ पे लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे, लोग आपको मान सम्मान, आपका नेम फेम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ना। आपको एक ऐसी चीज़ मिलती नज़र आ रही है जिसकी वजह से आप पीछे की पास्ट की जितनी भी एनर्जीज़ हैं उनको भूल जाएंगे। बट आपको एक्सेप्ट जो करना पड़ेगा वो पॉजिटिविटी के साथ करना पड़ेगा। एक्सेप्ट जो करना पड़ेगा वो आपको दिल से करना पड़ेगा ना। आधे अधूरे मन से करेंगे, पास्ट की एनर्जी को साथ कैरी करके करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही दुखदाई होगा। तो पास्ट को क्लीन करिए और इनोसेंस की एनर्जी, पॉजिटिविटी, तरक्की को अपनी लाइफ में लेके आइए।
फ्रेंडलीनेस, आपका काम तो निश्चित ही बन रहा है, देखिए निश्चित ही बन रहा है, निश्चित 100% श्योर हूँ। कॉन्शियसनेस, फाइटिंग, यहाँ पे मुझे एक गलती आप करते नज़र आ रहे हैं जो आपको दुख देगी। चलिए, कोई व्यक्ति लौट के आएगा, फ्रेंडलीनेस, रूट्स जुड़ी हुई हैं और इसको कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में वापस लाएंगे ना। आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है जिससे आपका डिस्प्यूट हुआ हो और बहुत लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा हो, वो कहीं ना कहीं मुझे वापस लौटता नज़र आ रहा है और उसी वजह से शायद आपकी लाइफ में फ्रूट आते नज़र आ रहे हैं। उसी वजह से आपकी लाइफ कोई होती है, हो सकता है कोई गुरु आपकी लाइफ में आए, है ना, जिससे आप कुछ सीखना चाहें। कॉन्शियसनेस अपनी, जैसे कि मैंने कहा ना, कुछ लोग मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, तो कुछ लोग हो सकता है कि अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए ना, जिस दुख तकलीफ़ से आप गुज़रे हैं, है ना, वो साहस दिखाएं उस चीज़ से निकलने का। कॉन्शियसनेस, जो इंसान पलट के आ रहा है आपकी सुखद परिस्थिति को देख के, आपकी पॉजिटिव पावर को देख के, तो वहाँ पे अलर्ट हो जाइए। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? फाइटिंग की एनर्जी में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्शियसनेस, अपनी अंतरात्मा से काम लेना है, अपने आप को समझाना है और देखना भी है कि पास्ट की जो परिस्थितियाँ थी वो आपके लिए बहुत कठिन थी। आप यहाँ तक आज पहुँचे हैं, इनोसेंस की एनर्जी में आए हैं, तो ये आपके अपने फ्रूट्स हैं, अपनी मेहनत का फल है। आपने जो कड़ी मेहनत की है, ये सफलता जो आपको मिल रही है अपने खुद के एफर्ट्स की वजह से मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति पलट के आ रहा है ना, उससे आप थोड़ा सा दुखी भी हैं, व्यथित भी हैं, उसको पलट के आप जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस क्या कह रही है? आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, सिवाय दूसरे से लड़ने की या दूसरे को पलट के रिप्लाई करने की। अपना मार्ग आपको ऐसा सुनिश्चित करना है जिससे आपको दोबारा से सोरो की एनर्जी में ना जाना पड़े, यानी कि आपको किसी की बातों में नहीं आ जाना है। ये जो दुख का कारण है, उस दुख के कारण को समझना है। कॉन्शियसनेस, रूट कॉज क्या है, जैसे कि फ्रेंडलीनेस का कार्ड है और यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों की जड़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आप कुछ ऐसे रिश्तों में बंधे होते हैं जहाँ से अगर एक, इस पेड़ को अगर एक को जड़ से काटोगे तो दूसरा सूख जाएगा ना कहीं आप किसी ऐसी परिस्थिति से कनेक्टेड हैं या किसी ऐसे परिसर से कनेक्टेड हैं। हो सकता है आपकी फेलियर का कारण भी ये रहा हो कि आप इस व्यक्ति से दूर हो गए। अब ये कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है वापस से, आप कामयाब हो रहे हैं, तो ये हो सकता है आपकी लाइफ में पलट के आना चाह रहा हो, या जो डिस्टेंस था वो ख़त्म हो गया हो, या ये किसी दूसरे शहर चला गया था, ये वापस आ रहा हो। तो यहाँ पे अब आपको दोबारा से उस सिचुएशन में जाना है नहीं जाना है, टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये फिर से आपके दुख का कारण बन सकता है। फिर से अगर आप उस व्यक्ति के साथ रहने का डिसीज़न लेते हैं या उस एनर्जी में जाने का डिसीज़न लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके दुख का कारण बनता नज़र आ रहा है। ये एक गलत डिसीज़न मुझे होता नज़र आ रहा है। तो जब आप इस तरह का डिसीज़न लें तो आप 100% ये सोच लें कि आपको इस डिसीज़न से क्या क्या लॉसेस होंगे, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फिर से तो आपके जीवन में संघर्ष नहीं बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छी खासी लाइफ ठीक होते होते आपका एक डिसीज़न फिर से आपको उस परिस्थिति में डाल सकता है, फिर से आपकी परिस्थिति कहीं ना कहीं सौरों की हो सकती है। तो जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, पॉजिटिव टाइम आ रहा है तो पॉजिटिविटी के साथ डिसीज़न लीजिए। अच्छा टाइम आ रहा है तो बिल्कुल अच्छा सोच के डिसीज़न लीजिए। बदलाव का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो लाइफ में बस, है ना, ऊपरी तौर पे आप डिसीज़न लेना शुरू करें। आपकी अंतरात्मा आपसे जो कह रही है, जो लैकिंग आपकी लाइफ में रही है, उसको आपको समझ के डिसीज़न लेना पड़ेगा, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति वापस भी लौट के आ रहा है तो आपको बहुत जल्दी से उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर लेना है। थोड़ा सा आपको देखना है ना, किसी ने दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, आपको अकेला छोड़ के गए और फिर आज सिचुएशन ठीक हो रही है तो आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाने फिर से कोई आ रहा है, तो उस चीज़ को आपको समझना है, सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या आपकी एनर्जी कह रही हैं। ओके, किंग पार्ट, 2 numbers, being unable। ओके,
चलिए 3 चीज़ यहाँ पे और निकल के आई है। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि आप फाइनेंशियली प्रोग्रेस तो करते नज़र आ रहे हैं ना, फाइनेंशियली आप प्रोग्रेस करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपकी जो डिसीज़न मेकिंग है ना, वो आप ना निर्णय लेने में थोड़ा सा अपने आप को असहाय फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप इस टाइम पे डिसीज़न सही नहीं ले पा रहे हैं। तो आपके साथ अगर ये घटना घट रही है, सब कुछ पॉजिटिव जा रहा है, बट फिर भी आप अपने आप को अंदर से कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, अंदर से वीक महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस है। वो गाइडेंस क्या है कि सबसे पहले या तो मेडिटेट करना शुरू कीजिए, पास्ट की एनर्जी से अपने आप को निकालिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। आपको लीडरशिप का रोल निभाना पड़ेगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी ताकि आपको कोई लीड ना करे, है ना। आपको लीड करने का मतलब है कि आपका कंट्रोल उनके हाथ में चला जाना। हो सकता है इस टाइम पे आप अपनी बात कहने से थोड़ा सा घबराएं, तो बेस्ट है कि अगर आप बात नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि शब्दों से ज़्यादा एक्शंस बोलते हैं, आपको अपने एक्शंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप किसी को डायरेक्टली ना नहीं कह पा रहे हैं और आपको पता है कि मैं अगर यहाँ पे ना नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँगी तो मुझे लॉस होगा, मेरी एनर्जी लॉस होगी, तो आपको क्या करना है कि आपको उस साइड से अपना ध्यान ही हटा लेना है। किसी को रिप्लाई करना है तो उस साइड से अपना ध्यान ही हटा लेना है, उस साइड देखना ही नहीं है। और जो भी आप काम करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, रिश्तों को ठीक करने जा रहे हैं, वहाँ पे अपना पूरा फोकस बढ़ा दीजिए। सेकंड, कम्युनिकेट अगर आप किसी को नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से किसी को नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सेंसिटिव होने की बजाय क्या है, अपना फोकस अपनी प्रोग्रेस पे लगा दीजिए, है ना। हम किसी को कई बार अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं और वही व्यक्ति बाद में हमें हार्म करता है। तो यहाँ पे क्या है, आपको हार्म करने से अच्छा है, अपने आप को दुखी करने से अच्छा है, अपने आप को नेगेटिव करने से अच्छा है कि आप क्या है, बिग पिक्चर देखें, बड़ा सोचें, आगे बढ़ें, प्रोग्रेस की तरफ देखें। नेगेटिव एनर्जी की तरफ आपको देखना ही नहीं है। जो लोग डिसीज़न लेने में किधर जाऊं, क्या करूं, है ना, क्रॉस अपने ही मन को पीछे देख रहे हैं ना, समुद्र है लेकिन आप नज़र फेर के खड़े हैं, अपॉर्चुनिटी से आपने नज़र फेरी हुई है। जो बदलाव जीवन में आ रहे हैं आप उससे मुंह फेर के खड़े हुए हैं। तो आपको क्या है, साइड बदलनी है। आप जो डिसीज़न लेने में नाकामयाब हो रहे हैं ना, है ना, आप जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, उसका पर्टिकुलर रीज़न यही है कि आपने किसी परिस्थिति से मुंह फेरा हुआ है, आप किसी चीज़ का सामना नहीं करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले डिसीज़न लेने में आप तभी विलिंग होंगे, सही गलत डिसीज़न आप तब ले पाएंगे जब आप अपने दिल की सुनेंगे। और भले ही प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, उसको जब तक आप फेस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने मन की नहीं सुनेंगे, आप हमेशा क्या है, दूसरों को खुश रखना, दूसरों के लिए कहते हैं ना कि देखिए मुंह फेर के खड़े हैं, तो ये किससे, अपनी खुशियों से मुंह फेर के खड़े हैं ना, अपनी परिस्थिति, उस परिस्थिति से मुंह फेर के खड़े हैं जो आपको खुशी दे सकती है, उस परिस्थिति से जो आपको आगे ग्रो कर सकती है। और यहाँ पे क्या है, आप कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं क्या, कि मैं इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं इसलिए आप, और ये आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि ये एक्सक्यूज़ेस आपके खुद के क्रिएट किए हुए हैं। आपने अपने आप को ना एक बाउंड्री में बांध लिया है। आप चाहें, क्योंकि आगे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है ना, आप हर तरह से ग्रो कर सकते हैं। फाइनेंशियली आपका बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, बट यहाँ पे ये क्या है, उन अपॉर्चुनिटीज़ से मुंह फेर के खड़े हो जाना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम पे या तो आपको कोई ये गाइड कर रहा है कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी है, आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बदले, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की वजह से आप जो है अपने आप को हार्म कर रहे हैं। और फिर कहीं ना कहीं आप उस प्रॉब्लम की शेल्टर ही कहूँगी मैं, शेल्टर लेके अपना मार्ग रोक रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका वक्त जो है ना 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। आप अब इस टाइम पे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने वाली है, फैमिली का सपोर्ट मिलने वाला है, कुछ लोग जो आपको गलत समझा करते थे वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, पीस आपकी लाइफ में ना एक शांति आने वाली है ना। बट क्या है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, किधर जाऊं, किसी परिस्थिति ने रोक के रखा हुआ है। एक तरफ आपको नज़र आ रहा है कि पूरा का पूरा सब कुछ पॉजिटिव हो सकता है, सब कुछ खुशी में कन्वर्ट हो सकता है, बट मैं डिसीज़न किसी परिस्थिति की वजह से नहीं ले पा रहा हूँ। तो उस परिस्थिति को सोचिए, पलट के देखिए, कंपेयर कीजिए कि आपके लिए कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जहाँ अभी आप फंसे हुए हैं या
जहाँ पे आपको प्रोग्रेस करनी है। जो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, एक तरह से बहाना बना रहे हैं, अगर वो आप प्रिटेंड कर रहे हैं और आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो 100% कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अब ईश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है, क्योंकि उसने तो सोच लिया है ना कि आपका मार्ग निश्चित ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। उसने तो दे दिया आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स, बट आपको अपनी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए, तो एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। सही डिसीज़न आपको इस टाइम पे लेना पड़ेगा। ओके, आपके सीड्स वेल प्लान्ड। देखिए 7 नंबर, जिन लोगों ने पास्ट में बहुत अच्छे काम किए हैं ना, उन चीज़ों पर फूल आने लगे हैं, उनके एफ़र्ट्स जो है ना दिखने लग गए हैं। और यहाँ पे इसीलिए कह रही हूँ ना कि डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिए, मत प्रिटेंड कीजिए कि आप इसलिए डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं या इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे आपके एफ़र्ट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगी। अब जो भी डिसीज़न आप लेंगे ना, वो आपकी फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए होगा, वो आपकी भविष्य की सिक्योरिटी के लिए होगा। तो अगर आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं किसी काम में, तो बिल्कुल मत कीजिए। डिसीज़न लेने का मतलब ये नहीं है कि डिसीज़न आपको जल्दबाजी में लेना है। डिसीज़न लेने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको आज ही डिसीज़न लेना है। सही सोच समझ के राइट डायरेक्शन में डिसीज़न लेना ना। थोड़ा सा हो सकता है पेशेंस की ज़रूरत भी पड़े। 2 3 4 अपॉर्चुनिटी आ गई हैं, 2 3 4 ऑप्शन खुल के आपके सामने आ गए, चारों ही बहुत अच्छे हैं, बट उनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट है, वो चूज़ करने के लिए आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। वो चूज़ करने के लिए आपको हो सकता है तो 2 कदम पीछे हट के भी सोचना पड़े ना। पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट्स, ओके। एक और चीज़ आ रही है कि ठीक है, फ्यूचर की प्लानिंग करना अलग बात है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ लोग फ्यूचर के लिए टेंशन लेते नज़र आ रहे हैं। तो आप अपने पास्ट में जाके सोचिए एक बार कि क्या आपका वही सब कुछ हुआ है जो लास्ट में आपने टेंशन ली थी। अगर वो टेंशन लेने से चीज़ें नहीं हुई थी पास्ट में, तो अब आप अननेसेसरी की चिंता क्यों कर रहे हैं। अब तो पॉजिटिव टाइम है, अब तो फ्रूट आने का, फ्लावर आने का टाइम है, अब तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करेगी, रिवॉर्ड मिलने का टाइम है। और कुछ लोगों ने ना, जैसे जैसे मैं इस कार्ड को देख रही हूँ कि पीछे पूरा सी है बट पीठ फिर के खड़े हैं, सेम यहाँ पे है। ये प्रोटेक्शन वॉल नहीं है, ये आपको थॉट्स को कंट्रोल कर रही है, ये आपके विचारों को कंट्रोल कर रही है, ये आपकी प्रोग्रेस को कंट्रोल कर रही है। और ये क्या है, ये अननेसेसरी की चिंता है। ये जो वॉल है, ये अननेसेसरी की टेंशन है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कीजिए, अपॉर्चुनिटी को देखिए। डिस्ट्रैक्शन जो चीज़ दे रही है, जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो चीज़ आपकी फ्यूचर प्लानिंग को ख़राब कर रही है ना, उससे थोड़ा सा दूर हो जाइए। भले ही आपको थोड़ा सा अपनी बिज़ी लाइफ में से, शेड्यूल्ड लाइफ में से थोड़ा सा एक ब्रेक लेना पड़े। अगर बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, तो कहीं जाइए, घूमिए फिरिए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कीजिए। अननेसेसरी की वरीज छोड़ के आइए, क्योंकि आप अब अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग जो भी इस टाइम पे आप प्लान करेंगे, उसके रिज़ल्ट अच्छे आने चाहिए। यहाँ पे कुछ लोगों की परिस्थितियाँ बिल्कुल सुधरती नज़र आ रही हैं। आपकी पास्ट लाइफ से जो भी बहुत दिनों से जो भी आपके जीवन में कष्ट चल रहे थे, वो आप उन्होंने खुद ही, आप देख रहे हैं ना, सारी की सारी सोड साइड में हो गई हैं। आप देखेंगे कुछ लोगों को तो इसलिए भी ट्रस्ट नहीं आ रहा होगा कि मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है, मेरी सिचुएशन इतनी काम कैसे हो सकती है, मैं इतनी शांति में कैसे जी सकता हूँ, या मेरी लाइफ में इतनी शांति कैसे हो सकती है। हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि आपका ही हार्ड वर्क है जो ये आपको रिज़ल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे आपकी बुरी परिस्थितियों का, चाहे वो दुख था, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, आपकी बुरी परिस्थितियों का अंत हो रहा है, आपके बुरे वक्त का अंत हो रहा है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अब आएंगी, वो खुशियाँ देंगी। अगर आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल जाइए, पास्ट के बोझ को अपने कंधों से उतार दीजिए। हाँ, कुछ लोगों की ना दुख उठाने की आदत होती है, उनको एडिक्शन हो जाता है। अगर उनकी लाइफ में दुख ना हो ना, तो उनका जीवन, उनको लगता है कि बस जैसे ख़राब हो गया है।
ना कुछ है ही नहीं जीवन में। तो इस एडिक्शन को अपनी लाइफ से उतारिए। अब आपको स्टेप, आप देखिए ना, आगे बढ़ने का वक्त है। आपने अपने थॉट्स को जो ब्लॉक किया हुआ है, अपनी एनर्जी को जो ब्लॉक किया हुआ है, उससे आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। सिचुएशन को बदलने का वक्त आ गया है, और ये सिचुएशन 100% बदलेगी। क्योंकि आपने कोई भी, किसी का भी एफ़र्ट्स ना कभी खाली नहीं जाते, और आपने तो इतने सारे एफ़र्ट्स किए हैं। फाइटिंग है, सोरो है ना। सबसे पहला ही कार्ड जब पार्टिसिपेशन का आया था, तो वही आपके एफ़र्ट्स को दिखा रहा था, वही आपकी पॉजिटिव एनर्जी को दिखा रहा था। तो यहाँ पे ये सिचुएशन अब बदल रही है। आपका किया हुआ, आपका किसी को दिया हुआ, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, तो वीडियो, अब इसको अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आइए, इस बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सारे लोग हैं दुख को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, मिरेकल को और पॉजिटिविटी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो अब जो है आपके साहस का, आपके करेज का, आपकी हिम्मत का आपको मिलने जा रहा है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए और अपने बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू।